हेलो हेलो हेलो। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी में एक्सप्लोरिंग चैप्टर का नाम क्या था, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। एक्सरसाइज 4.3 आज हम इसके डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपने इससे पहले की एक्सरसाइज देखते हुए आप आ रहे होंगे। बच्चों ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है ना। हाँ, और अब जो चीजें इसमें धीरे धीरे शुरू होने जा रही है, ये वास्तव में ऐसी चीजें जो बच्चों को कई बार कंफ्यूज करती है अगर उन्हें तरीके से नहीं समझा हुआ। आइए देखते हैं क्या होगा। हमने इससे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज को समझा, आइडेंटिटीज को समझा है, उनका एप्लीकेशन भी देखा है क्वेश्चन करते समय। आज हम कुछ एक अलग टाइप के कुछ मोर आइडेंटिटीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम बेसिकली बच्चों सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस का ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस का ट्वाइस ऑफ सी ए होता है। याद करना भी काफी आसान है, एक स्पेशल सा पैटर्न सा बनता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब ये ऐसा होता है, उसको समझने के लिए पहले हम इसका एक फिगर बना करके इसको समझ रहे हैं बच्चों। सोचो कि इसका अल्टीमेटली मतलब क्या है। इसका अल्टीमेटली मतलब है कि एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड, एक साइड a प्लस बी प्लस सी है और दूसरी साइड भी a प्लस बी प्लस सी है। अगर एक स्क्वायर के, आप ऐसे समझो कि एक स्क्वायर है आपके पास जिसकी ये साइड लेंथ a प्लस बी प्लस सी है और ये साइड लेंथ भी अगर a प्लस बी प्लस सी है, तो आप मुझे बताइए क्या इसका एरिया ये नहीं होना चाहिए? मास्टर बिल्कुल होना चाहिए, इसका एरिया यही होना चाहिए। यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड a प्लस बी प्लस सी। तो ऐसा है। अब जो हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं उसके लिए मैंने क्या किया, ऐसे a प्लस बी प्लस सी इधर और a प्लस बी प्लस सी इधर हो गया। इसके पार्टीशंस कुछ इस तरह से कर दी। अब मुझे बताओ, अगर ये रेड वाला जो पोर्शन बना हुआ है इसका एरिया कोई आपसे पूछता है, क्या आप नहीं कहोगे कि ए स्क्वायर, क्योंकि ये साइड ए ये साइड ए की स्क्वायर बन गया। क्या आपको नहीं लगता कि यहां से यहां तक की लेंथ चूंकि ए है, ये वाली लेंथ चूंकि ए है और ये बी है, तो इसका एरिया ए भी नहीं होना चाहिए? क्या रेक्टेंगल बन गया। इसी प्रकार से आप देखोगे ये वाले का, इसी प्रकार से आप देखोगे बच्चों ये वाला लेंथ यहां से यहां तक बी है और यहां से यहां तक भी फिर से बी है, तो क्या ये बी स्क्वायर नहीं हो जाना चाहिए? और सिमिलरली ये बी है और ये भी, मतलब आप देखोगे, आई एम सॉरी, ये वाला यहां से यहां तक ए है और ये वाला बी है, तो फिर से क्या ये ए भी नहीं हो जाना चाहिए? और इसी प्रकार से आप इसको मैच करोगे तो इसका ये लेंथ सी है और यहां से यहां तक का लेंथ अगर आप देख पा रहे होंगे ए है, ये वाला लेंथ, तो क्या ये वाला ए सी नहीं हो जाना चाहिए बच्चों? आप मुझे बताइए। सिमिलरली ग्रीन वाले को अगर हम देखें, ग्रीन वाले का ये वाला लेंथ उतना ही है जितना ये वाला, यानी कि ये वाला लेंथ बी है और ये वाला लेंथ दिख रहा है हमें कि सी है, तो क्या ये बीसी नहीं हो जाना चाहिए? यानी क्या ये बीसी नहीं हो जाना चाहिए बच्चों, मुझे बता दो। अब इसी प्रकार से वो जो ब्लू वाला, लास्ट वाला ब्लू वाला आपका बचा हुआ है, इसको हम एक अलग ब्लू ऐसे रंग देने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो क्या नहीं दिख रहा कि ये सी है और ये भी सी है, क्योंकि ये वाला ये सी के बराबर है और ये वाला इस सी के बराबर है। तो बच्चों क्या ये सी स्क्वायर नहीं हो जाना चाहिए? और फाइनली इस ग्रीन वाले को अगर आप देखोगे, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, बी है, ये बी है, और ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला सी है, तो ये कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया बी सी हो जाएगा। और ये ब्लू वाले में आप देखोगे कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना है मास्टर, ए है, ये ए लेंथ है और ये वाला सी लेंथ है, तो क्या ये ए सी नहीं हो जाना चाहिए? इस पूरी कहानी में मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मुझे इस पूरे स्क्वायर का एरिया चाहिए जिसकी साइड ए प्लस बी प्लस सी है, यानी अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो वो कुछ और नहीं, रेड वाला इलाका, ये ऑरेंज वाला, येलो वाला, इन सारे एरियाज को जोड़ दूंगा। तो आप खुद सोचो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तीनों जुड़ गए, यहां पर दिख रहे होंगे। उसी प्रकार से ऑरेंज वाले ए बी दो बार ए बी, ये वाले ए सी दो बार ए सी, ये वाले बीसी दो बार बीसी। तो हमें ये ज्योमेट्रिकली समझ में आ गया कि वाई ए प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू बी सी है। अब इसको एक दूसरे लेवल पे समझते हैं। ये था इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसको हमने देख करके फिगर से समझा। बच्चों इसको हम मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं, अलजेब्रा की फॉर्म में भी कर सकते हैं, बिना किसी ग्राफ ग्रुप के बनाए या ऐसे डायग्राम बनाए। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यार ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो कांट आई से कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे करके। बच्चों मेरी बात को प्लीज ध्यान से समझना जो मैं लिख रहा हूं। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल लिख सकते हैं मास्टर, ऐसे करके लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये चीज एक फर्स्ट की तरह और ये सेकंड की तरह बिहेव कर रही है। क्या आपको याद आ रहा है कि आपने पढ़ा था कि ए प्लस, क्या आपको याद आ रहा है कि आपने पढ़ा था कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है दो लोगों का, तो ये पहले का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ पहला दूसरा प्लस का क्या होता है, दूसरे का स्क्वायर, यानी दूसरा कौन है इस बार, बी स्क्वायर, यही होता था। तो अगर हम इस चीज को यहां अप्लाई करने की कोशिश करें, तो पहला हमें कौन दिख रहा है, ये पूरा ए प्लस बी, इसका स्क्वायर हो जाना चाहिए। फिर प्लस करके ट्वाइस ऑफ, ये जो पहला वाला है कौन है, ए प्लस बी, और दूसरा वाला कौन है, सी, ये ट्वाइस ऑफ पहला दूसरा हो गया। फिर प्लस करके क्या होगा बच्चों, दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरा वाला कौन है, सिर्फ सी स्क्वायर। अगर अब आप इसे खोलोगे तो ये तो आप जानते हो कि ए स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है, ये तो हम जानते हैं। अभी प्लस का ट्वाइस ऑफ ए, मतलब 2c मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ तो 2ac, 2c मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ तो 2bc, और यहां पे प्लस का सी स्क्वायर बच गया।
क्या फाइनली मैं इसको रीअरेंज नहीं कर सकता कि ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर को आगे ले आया, फिर उसके बाद ट्वाइस ऑफ ए बी को लिख दिया, फिर ट्वाइस ऑफ बी सी को लिख दिया, फिर ट्वाइस ऑफ सी ए को लिख दिया। सिर्फ रीअरेंज कर नहीं सकता क्या मैं? मास्टर कर सकते हो। तो अगर कर सकते हैं तो हमने निकाल दिया कि y a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, इतना होता है। तो बच्चों ये दो तरीकों से हमने अपनी आइडेंटिटी जो भी हमारी थी बहुत प्यार से मजाक मस्ती में हमने समझ लिया कि उसका सेंस क्या निकल रहा है। अब हम बढ़ते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते होंगे एक्सरसाइज 4.3 में। जैसे ही बोल रहे हैं कि फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स, बोल रहे हैं पहले नंबर का क्वेश्चन है आपका, मैंने यहां पर लिख दिया पहले नंबर का, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, डिटरमिन व्हिच ऑफ दीज आइडेंटिटीज विल मेक दीज कैलकुलेशंस इजियर। आपने अभी तक तीन आइडेंटिटी पढ़ी है, ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और थर्ड वन इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो भी हमने रिसेंटली पढ़ी वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी। तीन आइडेंटिटी पढ़ी। अब ये कह रहे हैं कि आप इसका स्क्वायर जो भी आपको ये दे रखा है पहला क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं कैन यू फाइंड इट, क्या आप बता सकते हो कि जो इसका पहला वाला पार्ट है पहले वाले क्वेश्चन का 117 का होल स्क्वायर क्या आप निकाल सकते हो? अब ये बोल रहे हैं जो भी आपको सूटेबल आइडेंटिटीज लग रही है उनकी हेल्प से पता करो। मैंने कहा यार देखो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर, 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर बोलते ही बच्चों ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और हम लिख सकते हैं कि यार एज वी नो दैट कि a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि ये ऐसा होता है। तो बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस कांट आई जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज। बच्चों क्या मैं इसको खोल नहीं सकता? क्या मैं नहीं बोल सकता कि यहाँ पे पहला हो जाएगा 100 का स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 100 इंटू 17 प्लस मैं बोल सकता हूं कि बी स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी 100 का स्क्वायर कितना होगा? 2 जीरो है तो 2 जीरो और लग जाएंगे स्क्वायर होते समय। अभी देखो 17 टू जा 34, सबको आता है 20 तक की टेबल्स और 20 तक के स्क्वायर्स। प्लीज मेरी भाई रिक्वेस्ट है मेरी आपसे दीदी, इतना याद करना है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा याद करने के लिए। 20 तक के स्क्वायर्स और 20 तक का टेबल बस, ठीक है ना। तो यहां देखोगे 72 जा 34, पीछे 2 जीरोस लग जाएंगे, और 17 का स्क्वायर 289। देखो अगर याद होता तो हमने खटाक से कर लिया, वरना आप करते रह जाओगे, आप बोलोगे लेंथी क्वेश्चन हो रहा है। अगर याद होगा 16 का स्क्वायर 256 होता है, 15 का 225 होता है, 17 का 290 होता है। मुझे बताओ 18 का कितना होता है? टाइम्स टाइम के साथ देखता हूं, और बिना देखे बिना कैलकुलेशन के तुरंत बताओ। अब देखो ये 10,000 है, 10,000 में 3,000 और जुड़ गया तो कितना हो गया? 13,000। 13,000 में 400 और जुड़ गया 13,400। 13,400 में 200 जुड़ गया तो 13,600। 13,600 में 89 जुड़ गया तो 13,689। आप रीचेक भी कर लोगे, लेकिन मैंने इसको ऐसे निकाल दिया है ना, ऐसे करके कॉमन सेंस से मैंने निकाला। बच्चों कहीं पर मैं ना कभी कभी कोई कुछ मिस्टेक वगैरह कर दूंगा कैलकुलेशन में, एरर में, तो ऐसी अपेक्षा है कि आप उसको करेक्ट कर दोगे। वैसे मैं करूंगा नहीं, लेकिन कभी हो जाती है, कभी कभी हो जाती है ऐसे, कभी ध्यान इधर रहता है। जैसे अभी मेरा पर्सनली ना थोड़ा थोड़ा सर दर्द सा हो रहा, आप बोलोगे मास्टर क्या यार आपका सर दर्द होता रहता है? सच बताऊं मैं भी क्या बोल रहा, तो बोल बोल के भी थक गया मैं लोगों को, यार सर दर्द हो रहा, सर दर्द हो रहा, बात बात पे सर दर्द। चल इधर देख यार, तो ये हो गया। तो इसमें सूटेबल आइडेंटिटी मुझे यही लगी। अब ऐसा नहीं है कि कुछ और आइडेंटिटी नहीं लग सकती थी, लग सकती थी। तो एक बार मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर रहा हूं, इसका ऑप्शनल तरीका, कि अगर कोई बच्चा इसको बोल रहा है मास्टर जी क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, मैंने कहा कैसा बोलेगा? 100 प्लस 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर। उसने ऐसा कर दिया उसे, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? 100 10 110 प्लस 7। अब इससे क्या होगा? अभी वो बोलेगा कि मास्टर मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, आप ही ने पढ़ाई थी, आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ए बी। बच्चों प्लीज ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी हमें थोड़ा थोड़ा दिमाग में लगाना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्टिंग होता है, मजा आता है वहां दिमाग लगाने में। इधर देखो चलो, तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा? पहले वाले का स्क्वायर 100 का स्क्वायर लिख दिया एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी कहती है। प्लस आइडेंटिटी क्या कहती है? ट्वाइस ऑफ पहला इंटू दूसरा। आप चाहो ना इन सब में से दो को कॉमन भी ले सकते हो। क्या आपको तकलीफ तो नहीं होगी अगर मैं सबके दो को कॉमन ले लूंगा एक साथ? अब मुझे ए बी का मल्टीप्लाई करना है, ए बी यानी कि मैं 100 इंटू 10 करूंगा, ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। फिर यहाँ पे बी, बी कितना है? 10 है, बीच वाला 10 है, इंटू 7 प्लस सी, सी कौन है? 7 इंटू ए कौन है? 100। बच्चों मैंने 2 ऑलरेडी कॉमन ले लिया सबका बाहर पे। अब 100 का स्क्वायर कितना होगा? 2 के 4 जीरो हो जाएंगे। ये कितना होगा? 1 का 2 जीरो हो जाएंगे। 100 10 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? इतना तो हमें आता है। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा? फिर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 से, 1000 हो गया ये, क्योंकि 3 जीरो हो गए। ये कितना हो गया बच्चों? 70 हो गया। ये कितना हो गया दादा? 700 हो गया। तो बच्चों अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आई थिंक कि आप लोग सब मेरे से फास्ट कर रहे होंगे कैलकुलेशन। यहां पे देखो 10,000 ये हो गया, 10,000 लिख दिया, उसके बाद 100 लिख दिया, उसके बाद 49 लिख दिया, उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो ये कितना है? 1000 और 700, 1700,
1770, 1770 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 दूनी 34 और 3540 हो रहा है वैसे, लेकिन फिर भी चलो 1770 को मैंने क्या कहा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 सते 14, 2 सते 34, 3540, हाँ 3540 हो गया। समझ में आ रही है बात? अब देखो बच्चों, अब ध्यान से समझना प्लीज मेरे भाई, इस वाले में क्या करोगे आप बोलोगे 10,000 में 100 जुड़ गया, या 10,000 में 3,000 जोड़ दो पहले, 13,000, 13,540, 13,640, 13,680, 13,680, मेरा इतना आ रहा है यहाँ पे, और वो देखो उतना ही आ रहा था, उतना ही आ रहा है। तो आपने किसी भी कैलकुलेशन से करोगे बच्चों, आपको रिजल्ट से मिलेगा। तो अब मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बताने के लिए कर रहा था बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन में कुछ हो गया, मुझे कुछ करना पड़ेगा, हाँ सही हो गया। तो देखो मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनना बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यार ये ऐसे भी कर सकते थे जैसे हमने किया, या ऐसे भी कर सकते थे। तो अब शायद समझ में आ रहा है कि सर इसमें होता क्या है, इस वाले में हमें 17 का स्क्वायर नहीं करना पड़ा, तो हमें थोड़ा सा लंबा चलना पड़ेगा। इस वाले में चूंकि 17 का स्क्वायर पता था तो हमने एकदम से कर दिया, तो a प्लस बी मतलब, तो अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कोई सही है कोई गलत है, आप खुद चूज करो, खुद डिसाइड करो कौन सा सही है कौन सा गलत। तो जहां तक हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहां पता था कि 17 तक का स्क्वायर तो आता है, अब सोचो 127 होता, तो 127 में प्रॉब्लम होती, क्योंकि आप 100 प्लस 27 लिखते हो, 27 का स्क्वायर पता नहीं आपको आता कि नहीं आता है ना। तो फिर हम 100 प्लस 20 प्लस 7 में तोड़ के करते, तो हम तीनों के स्क्वायर आते थे, 100 का भी 10 का 100 का भी आता है, 20 का भी 400 आता है, 7 का भी आता है, समझ रहे हो। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है, आराम से सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, सो डोंट वरी। देखो, और तुमने कोशिश करने की, तुम पहले खुद एक बार कर लो, मैंने हटा दिया वो, मैंने क्योंकि पीछे सेव कर दिया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट एक बार सारे बच्चे देखेंगे। अब देखो 78 का स्क्वायर, और 78 के स्क्वायर को करने के और तरीके, सिंपल सा हम 70 प्लस 8 करेंगे, क्योंकि 70 का स्क्वायर भी मैं जानता हूं, क्योंकि 7 का जानता हूं, और 8 का भी मैं जानता हूं। तो मुझे लग रहा है कि जो सूटेबल प्रॉपर्टी होगी, आइडेंटिटी होगी, वो होनी चाहिए ये वाली। अभी ये यूज होगी, मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं कि यार वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये इतना हो गया, ये ऐसा हो गया। तो हमने इसको बच्चों क्या कर दिया, ऐसे करके यहां पर कैप्चर कर दिया। अब मैं यहां पर लिखूंगा, अब मैं बोलूंगा 70 का स्क्वायर, पहला a स्क्वायर 70 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 70 इंटू 8 प्लस का बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है बच्चों, एक जीरो और लग जाएगा, 2 जीरो हो जाएंगे, है ना, स्क्वायर करने पे। ये देखो 8 दूनी 16, 16 सत्ते कितना होता है, या तो आपको वो आता हो, या तो 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112, 16 सत्ते भी 112 होता है। तो देखो कैलकुलेशन कितना इजी है, हमें अलग से जाना पड़ रहा है, इजी कैलकुलेशन है। 112 का पीछे जीरो, 8 का स्क्वायर 64, बच्चों ये ऐड करना शायद आसान है। देखो ये है 4900, 4900 में अगर आप 1100 जोड़ दोगे तो बेसिकली 100 उसके साथ जुड़ करके 5000 हो जाएगा, पहले 5 6000, 6020 और 6020 और 6020 में 60 जोड़ेंगे 6084। मैं अभी, मुझे फिलहाल ये समझ में आ रहा है, मैं रीचेक भी कर लूंगा एक बार, आप आराम से करोगे, मैं रीचेक भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4900 11 20 और 64 ऐसे लिख दो, 4 ये हो गया, 6 2 8 हो गया, 9 1 10 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया 5, और 5 का कितना हो गया 6, ये हो गया, वही आ रहा है। ठीक है, तो अपना अपना स्टाइल है कैलकुलेशन का, तो इजी है, मैं आपको कोई दूसरे तरीके से नहीं करूंगा, मुझे इतने में इजी लग रहा है, बहुत इजीली हो गया। अब इसी का बच्चों थर्ड पार्ट अगर देखने की कोई कोशिश करेगा तो बोलेगा मास्टर 198 का होल स्क्वायर। अब आप खुद सोचो, क्या मैं 100 प्लस 98 का स्क्वायर करूंगा, बहुत अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि 98 का स्क्वायर मेरे तोते उड़ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है, कांट आई जस्ट राइट इट लाइक 200 में से 2 घटा दिया। क्या आपने भी ये सोचा, मुझे बताना टाइम के साथ कि सर मैंने भी यही सोचा था। अभी यहां पर आप बोलोगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज अ आइडेंटिटी व्हाट वी शुड यूज, तो a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस का बच्चों क्या हो गया b स्क्वायर हो गया। तो जैसे ही ये चीज आपको यहां पर दिखाई देगी, आप बोलोगे विद द रेफरेंस ऑफ दिस एज वी नो दिस, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करना चालू करेंगे। हम बोलेंगे 200 का स्क्वायर, पहले क्या करेंगे a का स्क्वायर माइनस करके ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस का 2 का स्क्वायर करेंगे। अब आप मुझे बताइए 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो का स्क्वायर होकर के 4 जीरो बन जाएंगे, तो ये 40,000 हो गया। कितना इजी है। अब ये 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया बच्चों 8 हो गया, तो ये 800 हो गया, प्लस का 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। अभी देखिए 40,000 में से 800 घटाना है, तो 40,000 में से 1000 घटाते तो कितना 39,000 बढ़ता, लेकिन ये 39,200 है, तो 39,200 में 4 जोड़ना है, 39,204 मेरा रिजल्ट आ रहा है। मैं इसको अभी फिलहाल के लिए क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं। मुझे पता है कि आप लोग क्रॉस चेक कर लोगे, बाई चांस मैंने कोई मिस्टेक किया होगा आप उसे करेक्ट कर लोगे, नहीं किया होगा तो आप समझ जाओगे कि मास्टर सही किया, आप बता दोगे मुझे कि मास्टर सही किया था आपने। तो बच्चों इस तरीके से हो गया, कोई जरूरत नहीं है कुछ और करने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो फोर्थ पार्ट है, क्योंकि सेम ही इंस्ट्रक्शन थे यार इसमें ना, तो ये गलती हो गई थी बनाते समय, तो इसमें कुछ अलग ही इंस्ट्रक्शन डाल दिया। एक्चुअली इसके सेम इंस्ट्रक्शन है जो क्वेश्चन नंबर 1 के, वही वाले जो कि फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटी। अबव आइडेंटिटी वही थी। अब 214 का स्क्वायर थोड़ा सा हायर जा रहा है, हायर पिच में जा रहा है।
अब आप देखो 214 का स्क्वायर है, वो क्यों दे रहे हैं आपको, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। प्लीज क्वेश्चन को ऐसे मत करो कि हाँ ये भी आगे, ये भी गया। हर क्वेश्चन में समझो कि यार क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे क्यों मैं मजबूर हो रहा हूँ ये वाली आइडेंटिटी यूज करने के लिए या वाली आइडेंटिटी यूज करने के लिए। तो बच्चों आप देखोगे फोर्थ वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज सेइंग 214 का स्क्वायर। अब 214 का स्क्वायर में सीधा सीधा समझ में आ रहा है 200 प्लस 14 का होल स्क्वायर बोलने में फायदा है। और क्या करोगे, 14 का स्क्वायर हमें आता है, 200 का स्क्वायर भी हमें आता है, तो काम हो जाएगा। जैसे हम लिख देंगे यहाँ पे, हम लिख देंगे भाई यहाँ पे, हम बोल देंगे यहाँ पे वी नो दैट कितना हो गया, हम बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है मास्टर, a स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है। अगर ये ऐसा होता है बच्चों, तो आप आ जाओगे कोने में, आप इन सबको कर दोगे पैक, इसके अंदर कर दिया। अब आप एक दूसरा काम करेंगे और आप क्या करोगे, आप बोलोगे 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर लिखोगे a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, ये दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस का b स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। बच्चों खुद सोचो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 के जीरो के कितने देंगे, 4 जीरो हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। सिंपल सिंपल है यार, 2 इंटू 14 28 होता है, 28 दूनी 56 होता है, या तो आप ऐसे समझ लो, या 14 चौके 56 होता है, वैसे भी समझ लो, 2 जीरो लगेंगे, लेकिन पीछे ध्यान रखना 14 का स्क्वायर मैंने कहा आपको 20 तक के स्क्वायर में मान के चलूंगा आपको आते हैं। मैंने आपसे पूछा था 18 का स्क्वायर, पता नहीं तुमने कमेंट सेक्शन में बताया कि अभी भी लगे हुए करने में कितना होता है। 40,000 में, ये इसके कैलकुलेशंस प्लीज ठीक से करना, और ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं ऊपर ओपनली कर रहा हूं, या फिर आप कर करके भी देख सकते हो। जैसे 40,000 में 5,600, तो 40,000 में 5,000 जुड़ेगा 45,600, 45,600 में 100 जुड़ेगा तो कितना देगा, 45,796। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार क्रॉस चेक करके मुझे बता भी दोगे कि मास्टर सही किया कि गलत किया। मास्टर तुम्हें कैलकुलेशन ही नहीं आता, ऐसा लिख भी सकते हो यार तुम लोग, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लिखते कम से कम ऐसा ही लिख दियो, ठीक है। अब हाँ यही दिन देखने के लिए रह गया बस, मैं इधर देख 1104 का होल स्क्वायर, कोई बोल रहा है इसका होल स्क्वायर बताओ, तो बच्चों इसको आपके मन में आएगा यार 1100 प्लस 4 का स्क्वायर, और सेटिंग सही भी बैठ रही है क्योंकि 100 का स्क्वायर हम कर देंगे, 4 का स्क्वायर भी हम जानते हैं, तो बेटर है। कुछ बच्चे इसको ऐसा बोलेंगे कि सर 1000 प्लस 100 प्लस 4 का स्क्वायर, कोई ऐसा भी बोल सकता है, इट्स टोटली अप टू यू। आप जैसे मुझे फिलहाल सूट कर रहा है 1100 प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है 1100 का स्क्वायर मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं, अगेन वी नो दैट, हम जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस का कितना b स्क्वायर। मैं बोलूंगा ये ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। अगर ये ऐसा होता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि 1100 का स्क्वायर नंबर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 1100 इंटू कितना 4 प्लस का b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब आप क्या देखोगे, आप बोलोगे 11 का स्क्वायर होता है 121, आपको आना चाहिए, 2 जीरो के कितने हो गए, 4 जीरो हो गए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 2 जीरो के 4 जीरो, ये कितना हो गया, 2 11 का 22, 22 चौके 28 88 होता है, मुझे पता है, आप लोगों को पता नहीं कि पता नहीं कि पता नहीं पता, तो 4 टू 8 इंटू 11 तो 88 होता है, ये तो बता, उड़ा दूंगा, नहीं बता हुआ तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब देखो ये 1 लाख इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, क्या है ये, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10, आई तेरी की 12 लाख 10,000, ये 12 लाख 10,000 है बच्चों, 12 लाख 10,000 में 8,000 जुड़ेगा, तो 10,000 में 8,000 जुड़ेगा 18, तो 12,18,816, 12,18,816 मेरा आंसर आ रहा है। मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि तुम एक बार कैलकुलेशन करके क्रॉस चेक करके बता भी देना, मास्टर तुम्हें आता जाता तो कुछ है नहीं, कैलकुलेशन पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसा बोल दियो, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा होगा तो मुझे, तो ऐसे नहीं आ रहा तो बोल दियो, पता चल रहा है ऐसे ही बोल के चल दिया, 1120 का होल स्क्वायर हो रहा, अभी 1120 के होल स्क्वायर में 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर फिर से प्रॉफिटेबल है, क्योंकि 11 का स्क्वायर मैं जानता हूं, 20 का स्क्वायर भी मैं जानता हूं, तो आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है भाई सिंपल सिंपल जब है तो क्यों जबरदस्ती की छेड़ लेनी इसके साथ। 1100 का स्क्वायर फिर से अगेन मैं बोलूंगा मास्टर वही चीज हो गई, ये क्या खुल गया, मैं बोलूंगा मास्टर ये वही चीज हो गई कि जो दादा यहाँ पर बैठा हुआ वही दादा यहाँ पर बैठ जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम चीज लग रही है यहाँ पर, तो आपने इसको पकड़ा, इसको ऐसे कर दिया, सेम चीज। देख रहे हैं बच्चों, आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं होती, आलस्य आविष्कार की जननी होती है। इधर देख, चल हटा सावन की हटा, तो अभी हमने किसी को उठवा के कहीं का कहीं कर दिया, मेरे ख्याल से 2 आया था मेरे साथ, कुछ हुआ तो नहीं ना, सब कुछ सही है। तो बच्चों फिर से यहाँ देखो, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि 1100 का तुम्हें स्क्वायर करना पड़ेगा, पहले ऐसे करके a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 1100 लिखोगे, फिर इंटू में 20 लिखोगे, फिर प्लस का 20 का स्क्वायर करोगे यार। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 2 जीरो कितने देंगे 4 जीरो, 2 11 का 22, 22 दूनी 44, इस बार इतना हो रहा है, पिछली बार कितना था, हाँ पिछली बार अलग चक्कर, 11 दूनी 22 दूनी 44, लेकिन 3 जीरो लगेंगे इस बार, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 20 का स्क्वायर 400 होता है। अब देखो ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 12 लाख 10,000, 12 लाख 10,000 में 44,000 जुड़ेगा, तो 44,000 10,000 कितना, 12,54,400, ये 12,54,400 मेरा आया है। आप लोग बता दोगे कि मास्टर जी सही था या गलत था या क्या नहीं था, ऐसे करके मैं जाकर, और मैं कोई बहुत फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस कर रहा हूं।
अब बच्चों इसका एक दूसरा पार्ट आया, क्वेश्चन आया, वो कह रहा है फैक्टर्स यूजिंग, क्या दूसरा क्वेश्चन है, फैक्टर्स यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। बोला इसे फैक्टराइज करो। अभी तक आपने उसको वैसे करा था, अब इसको फैक्टराइज करो, कैसे करके फैक्टराइज होगा समझते हैं मत को। हम ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अपने इससे पहले एक्सरसाइज में, तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करता हूँ, ये सेम ही क्वेश्चन हो रहा है। आपको क्या देख करके फील नहीं आ रहा कि भाई साहब यहाँ पे y की पावर 2 थी, फिर a के y की पावर 0 हो गई, तो ये वैसा ही कुछ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का ये कुछ है। और उसमें भी आपको एकदम समझ में आ रहा है, झूठ मत बोले मेरे भाई, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, मैं माई के चले जाऊंगी तो देखते रह जाइयो, इधर देख चल, ये 4y स्क्वायर हो गया, माइनस का इसके साथ छेड़ मत लो, मैंने कहा था, प्लस ये 3 का स्क्वायर है। लास्ट टाइम याद है, बिना एक्सरसाइज देखे जंप करके मत आना कि ये एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो रही तो पहले नहीं देखूंगा, क्योंकि इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग पहले से बता चुका हूं। तो ये इसका स्क्वायर था और ये इसका स्क्वायर था। अब तुम्हें एकदम समझ में आ रहा है कि ये ए स्क्वायर यहाँ है प्लस बी स्क्वायर टाइप यहाँ है, तो माइनस 2ab होगा पक्का। तो तुम रेफरेंस के लिए अपने को समझाने के लिए बोल रहे हो कि यार वी नो दैट, मतलब तुम समझाने के लिए अपने को बोल रहे हो कि ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का जो बी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है। अब ये मत बोलिए मुझे तो पता ही नहीं मास्टर, मैं हुई नहीं इस दुनिया की, इधर देख चल। अभी यहाँ पर आप देखोगे कि अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जनरल नॉलेज से सोचना है, यार कौन काट रहा, तुम्हें दिखाई दे रहा है कोई काटता हुआ, काट काट के भाग रहा, काट काट के भाग रहा, इतना मीठा कौन हो रहा मास्टर का, इधर देख चल। यहाँ पर अभी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस का 2, यानी कि वो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन का ट्वाइस है यहाँ पे। तो ए कौन है आपके अकॉर्डिंग 4y, बी कौन है 3, तो 4y और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे खुद बताओ 4y और 3 का मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा और उसका ट्वाइस कर दूंगा, तो मैंने क्या किया, ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, तो क्या ये उतना ही हो रहा है, 2 चौके 12 तिया कितना, 2 चौके 8 तिया 24, 2 चौके देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ये करेगा ही करेगा। इसलिए सेंटर वाले को तुम्हें नहीं करना, अपने आप हो जाएगा। जैसे अभी इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, जहां पर ए कौन है ये, बी कौन है ये, और ये इसका फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई। अब क्रॉस चेक कर लो, 4y का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि वो। तो बच्चों इस तरीके से आपने क्या कर दिया, कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अब हम बढ़ेंगे आगे, मेरी बात को ध्यान से समझना। सेकंड वाला क्वेश्चन, अब ये सोच रहे हैं कि बच्चे डर जाएंगे, इन्हें पता नहीं कि कौन पढ़ा रहा है, इन्हें मास्टर पढ़ा रहा है, इन्हें ये मजाक मस्ती में ले रहे हैं, सोच रहे कहीं से भी पढ़ ले रहा होगा। इधर देख चल, अभी यहाँ पे हमें समझ में आ गया मास्टर, यहाँ पे भी वही हो रहा है, एस की पावर 2 थी, 1 हो गई फिर 0 हो गई, और टी की पावर 0 थी, 1 हुई फिर 2 हुई, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का ही होल स्क्वायर है। और चूंकि सारे प्लस में, तो पक्का a प्लस बी का होल स्क्वायर है, पक्का 100%, बस आइडेंटिफाई करना है। तो इसका तरीका कुछ लोग कॉमन लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता इस तरीके से, मैं ऐसे करूंगा ऐसे, ठीक है। वो तरीका भी सही है जो लोग लेते हैं, लेकिन ये भी सही है जो मैं बता रहा हूँ। 3/2s का होल स्क्वायर, कांट आई जस्ट से लाइक दिस, मैंने इसे a स्क्वायर की फॉर्म में तब्दील कर दिया। बीच वाले के साथ मैं छेड़ ही नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा चलना हटा 7 की घटा, यहाँ 4 को मैं बोलूंगा 2 और इसको बोलूंगा t का होल स्क्वायर कर दूंगा, 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब आप देखो कि आपके पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बना हुआ है, इस आइडेंटिटी की हेल्प ले लो। चलो मैं रेफरेंस के लिए लिख देता हूं यहाँ पे, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एज आई नो दैट कि ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी टाइप की बनती हुई दिखनी चाहिए तुम्हें। कैसे, ये ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, तो पक्का 2ab, उसको देखो भी मत। क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट क्या रहता है कि ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी का मतलब मास्टर ये रहता है कि ए कौन है आपके अकॉर्डिंग, ये ए आपके अकॉर्डिंग कौन है, ये बी कौन है आपके अकॉर्डिंग, ये, इन दोनों का ट्वाइस ये होना चाहिए वहां पे। क्रॉस चेक करो, 2 कट गए, 3 दूनी 6 st, वास्तव में 6 xt वहां मौजूद है। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही समझा। अब ये ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर बना, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई। यकीन नहीं आ रहा, ए का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस, ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस, देखो ऊपर, प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर, एज इट इज, एज सिंपल एज एबीसी मेरे भाई, एज सिंपल एज एबीसी, एज सिंपल एज एबीसी, एज सिंपल एज एबीसी। अब से हमारा नारा एज सिंपल एज एबीसी, तो उड़ा दूंगा नारा नहीं लगाओगे तो इतने मजाक मस्ती में बच्चों इन क्वेश्चंस को करना होता है, मजाक मस्ती वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब जब मैं ना क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, बहुत मजा आएगा इन क्वेश्चंस में, जब हम अच्छे लेवल के, रुक जाए 1 मिनट जरा, मैं ऐसे लाइटिंग कंडीशंस को थोड़ा सा ना चेंज किया अभी थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा पता नहीं यार, बाद में चेक करूंगा। देखो चलो, अभी इसका बोल रहा तीसरा पार्ट मास्टर, वही सेम इंस्ट्रक्शंस थे, इसमें फिर से गलती हो गई, सेम इंस्ट्रक्शन है जैसे यहाँ पर थे, फैक्टर यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, सेम इंस्ट्रक्शंस है। अब ये क्वेश्चन सोच रहे हैं बच्चों को बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखा देंगे, बच्चों के तोते उड़ जाएंगे, पता नहीं है बच्चे पढ़ कहाँ रहे। हाँ ना, चल हटा 7 की घटा, देख चल, यहाँ पे प्लस का के स्क्वायर बाई का 4 प्लस का 3nk प्लस का 2mn प्लस का 9 स्क्वायर हो गया मास्टर। तो ये बच्चों ऐसा हो गया,
इसको सॉल्व कर। अब देखो इसको ना, एक तो पहले तो आपको पहले हिंट क्या आ रहा है कि हमने अभी तक कोई बहुत ज्यादा आइडेंटिटीज पढ़ी भी नहीं है, 3 ही पढ़ी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और तीसरी जो थोड़ी बड़ी थी, तो शक हो रहा है कि वही बड़ी वाली होगी, ये वही बड़ी वाली, कि पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पहला दूसरा प्लस दूसरा तीसरा प्लस तीसरा पहला। तो हिंट तो मिल रहा है मेरे भाई, आप ऐसे एक्टिंग मत करो, एक्टिंग एक तो तुम एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हो, ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे समझ ही नहीं आ रहा होगा। तो ये ए स्क्वायर इसमें छुपा हुआ, बी स्क्वायर इसमें छुपा हुआ, सी स्क्वायर इसमें छुपा हुआ, बाकी 3 लोग उनमें छुपे हुए, 2ab 2bc 2ca यहाँ छुपे हुए, तो पूरा का पूरा काम 25 है। प्लानिंग समझे? अरे चलना, इसके लिए लिख देता हूँ यार, चल पहले मैं प्लानिंग क्या कर रहा था। मैं बोल रहा कि मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी, मुझे ये पता है। तो चूंकि बच्चों मुझे ये वाली चीज पता है कि ऐसा कुछ इसमें होता है, एक मिनट, क्योंकि बच्चों मुझे पता है कि ऐसा कुछ इसमें होता है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर शांति से लिखूंगा और मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दूंगा, मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे क्या कर दूंगा, ऐसे 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 मैंने कर दिया। ये अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं समझ गया भाई, अरेंजमेंट करने लग जाओ। एम स्क्वायर बाई 9 को मैं एम बाई 3 का स्क्वायर लिख दूंगा, गलती कर दी क्या मैंने? एम का स्क्वायर एम स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मैं कहा हूं भाई, तो इतने बाहर हो रुका मैं, बेचारा दिख ही नहीं रहा, इधर देख चल। अभी यहाँ देख, दूसरे वाले को के स्क्वायर बाई 4 को मैं के बाई 2 का होल स्क्वायर तो नहीं लिख सकता, और तीसरा वाला 9n स्क्वायर को मैं 3n का होल स्क्वायर तो नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब जो रेस्ट बच गए वो नहीं लिख दो, कौन है वो? एम के बाई 3, एम के बाई 3। अब देखो अगर तुम दिमाग लगाने की कोशिश करो ना, एम के बाई 3 है ना मेरे भाई, ये ऐसे, तो हमें दिख रहा है कि वो ट्वाइस ऑफ समथिंग का फॉर्म देना है उसे। वैसे तो मैं अगर तुम्हें सच्चाई बताऊं, तुम्हें इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अगर समझ चुके हो कि तुमने गेम सही खेला है, तो तुम्हें पता है कि अब यहां कौन आने चाहिए, तुम्हें पता है कि अब यहां आने चाहिए ट्वाइस ऑफ ए बी। ट्वाइस ऑफ ए बी मतलब तुम्हें पता है, अगर तुम इस वाले को ए बोल देते हो, इस वाले को अगर तुम बी बोल देते हो, इस वाले को अगर तुम सी बोल देते हो, तुम्हें समझ में आ गया ए बी मतलब दिस इंटू दिस, एम इंटू के 3 दूनी 6, एम के बाई 6, तुम्हें पता है ए बी आ गया। फिर 2 कॉमन, चलो नहीं लेता कॉमन, एम के बाई, एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुक जा, ठीक है, क्या हो गया है मास्टर ये? हाँ, तो बच्चों आप लोगों को पता है कि ट्वाइस ऑफ एम मतलब ए इंटू बी, एम के इंटू 3/2, एम के इंटू 3/2 कितना हो गया 6, तुम्हें पता है 2ab ये हो जाना चाहिए, 2bc कितना होना चाहिए, ये इंटू ये, दूसरा और तीसरा, k इंटू 3 कितना, 3kn/2, 3kn/2 ये होना चाहिए, और 2ca कितना होना चाहिए, ca मतलब कि ये और ये का मल्टीप्लाई, यानी 3n इंटू m बाई 3, 3n इंटू m बाई 3, 3n इंटू m बाई 3, 3n इंटू m। अब आप देखोगे ये एग्जैक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बन गया है, जो कि आपके अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होना चाहिए, यानी इसका इसका इसका, यानी m/3 प्लस, मैं बताऊंगा अभी, मुझे पता भी लूप होल छूटा तुम्हारा, k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर ये होना ही होना चाहिए, ये है इसका वो, इसका तुमने फैक्टर वो जब किया तो तुम्हें ये मिला, ये है। अब देखो मेरी बात, यहां अगर आप क्रॉस चेक करोगे कि क्या ये आ रहा है, देखो 2 3 6, एम के बाई 3 था, इसे सॉल्व करोगे 3kn था, इसको सॉल्व करोगे 3 कट जाएंगे, 2mn है, क्या है, मैच हो गया, क्रॉस चेक हो गया। तो ये पक्का इसका एक्सपेंशन है, अगर आप इसे खोलोगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो दैट विल गिव यू दिस ओनली। तो बच्चों ऐसे है, बहुत सिंपल सी कहानी है, मजाक मस्ती में करनी है, ठीक है ना। हाँ, जैसे एक बार इसका दूसरा पार्ट भी करवा देता हूं तुम लोगों को, ऐसा थोड़ा ना कि होमवर्क के लिए दे दूंगा तुम्हें, तो इधर देखो, चलो देखेंगे सारे बच्चे एक बार। जैसे इसका वाला पार्ट देखते हैं, 4th वाला पार्ट, इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाती है, कहां पे, टेलीग्राम में, फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री बायोलॉजी जितने हमारे चैप्टर सारे चल रहे हैं उनकी सबकी पीडीएफ मिल जाती है। इधर देखो, पी स्क्वायर कितना लिखा हुआ मास्टर, पी स्क्वायर बाई 16 लिखा हुआ है, माइनस का 2 प्लस का 16 बाई पी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये हो गया। अब बच्चों आपको ये जो चीज दिख रही है, आप बोलोगे इसमें क्या करूं, पी स्क्वायर बाई 16 वगैरह वगैरह क्या करूं, तो आपको समझ में आएगा यार, इसमें ना देख सीधा हिंट जा रहा है कि ये p की पावर 2 है, फिर 1 है, मतलब सॉरी 2 से 0 हुई, 0 से फिर -2 हो गई। तो तुम ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ये ए स्क्वायर, ये तीन, हम 3 आइडेंटिटी जानते हैं, एक लंबी वाली जो अभी की इससे वाले, और बाकी में 3 टर्म आते हैं, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली होती है, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हिंट मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली ही है, नहीं तो मैं समझा देता हूं कैसे कैसे मैं कह रहा हूं। देखो बच्चों, आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि आप p/4 का होल स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, क्या इसको ऐसा नहीं कह सकते 4/p का होल स्क्वायर। अब हमें आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी कहती है कि दादा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो तुम्हें शक तो पहले ही हो चुका था कि मास्टर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिख रहे हैं, तो जरूर ये माइनस का 2ab है, क्योंकि माइनस का सिंबल है तो इसलिए 2ab होगा।
अब 2ab के लिए क्या करोगे, 2 इंटू ए का है तुम्हारे अकॉर्डिंग p बाई 4 आया, तुमने ऐसे पता कर दिया कि किसका स्क्वायर हो रहा है, तो a यहां कौन है, b है 4 बाई p। अब आप खुद सोचो, जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, p को काट देगा, 4 को काट देगा, क्या सिर्फ 2 नहीं बच जाएगा, बच जाएगा। तो हम एकदम समझ गए मास्टर जी, ये a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर बना हुआ है, यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, यकीन तो तुम्हें होता ही नहीं मेरी बातों पे, पता नहीं क्यों मेरी बातों पे ही यकीन नहीं है तुम लोगों को। इधर देखो चलो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस का 2 भी करोगे, एग्जैक्टली यू विल गेट द सेम थिंग। बहुत इजी, कि मुझे इजी लग रहा है अकेले अकेले बेचारे को। अब आगे देखते हैं बच्चों, देखो ये बोल रहे हैं कि जैसे ये एक चीज है, बोल रहे हैं इसमें क्या करना है, इसमें भी ये भी उसी का पार्ट है सेकंड वाले का, तो सेम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है हमें यहाँ पर कि सूटेबल आइडेंटिटीज को लगा के वो करो, फैक्टराइज करो। तो इसमें अब समझ में आ रहा है ये बड़ा वाला है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला, मेरी बात समझना, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। क्यों इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि जैसे 9a स्क्वायर है प्लस का 4b स्क्वायर है प्लस का c स्क्वायर है माइनस का 12ab है बच्चों, और प्लस का 6ac है और माइनस का 4bc है। ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं लिख रहा हूं। अब आप देखोगे तो तुम बोलोगे यार मास्टर एक बात है, मैंने बोला क्या, तुम बोलोगे इसे 3a का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको 2b का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको c स्क्वायर का c स्क्वायर ही बोल सकते हैं, इसमें और कुछ नहीं। अब इनको लेकर के हमें शक हो रहा होगा कि ये कौन है, क्या है, क्या नहीं है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है? हम इतनी देर से बोल रहे हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ पहला इंटू दूसरा प्लस ट्वाइस ऑफ दूसरा इंटू तीसरा प्लस ट्वाइस ऑफ तीसरा इंटू पहला। क्या हम इतनी देर से ये बात बोलने में लगे? तो इतना तो समझ में आ गया कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तुमने आइडेंटिफाई कर दिया। अब बच्चे कौन, बच्चों a b b c c टू के साथ मल्टीप्लाई। तो आप देखो इनको तो पहचान चुके हो ना आप, ये लोग कौन है, a b c। तो अब आपके लिए प्लस माइनस को एक बार के लिए इग्नोर करो, अभी मैं प्लस प्लस लिख के चल रहा हूं, लेकिन मैं हटाऊंगा उनको सिंबल्स को। मैं ट्वाइस ऑफ, मैं बोल रहा हूं अगर ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो ट्वाइस ऑफ पहला इंटू दूसरा होना चाहिए। पहला कौन है, 3 है, दूसरा कौन है, 2 है, एक बात। फिर प्लस ट्वाइस ऑफ दूसरा इंटू तीसरा, दूसरा इंटू तीसरा होना चाहिए। तो ऐसे ही लिखो, ऐसा नहीं कि एक साथ यहां पे 6ab लिख दिया, नहीं ऐसा ही लिखो तोड़ के जैसे मैं लिख रहा हूं। अब उसके बाद लास्ट क्या होगा, ट्वाइस ऑफ सी ए, यानी कि तीसरा ट्वाइस ऑफ सी इंटू दिस वाला, तो ट्वाइस ऑफ सी इंटू बच्चों क्या 3 है ये। अब ये परफेक्ट आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां प्लस माइनस के सिंबल्स थे। अब समझना है बहुत प्यार से, देखो प्यार की बात क्या है। ये इस वाले का आंसर, जैसे कि आप देखो अभी अरेंजमेंट भी सही नहीं है, क्योंकि 2 दूनी 4 BC यहां पर बैठा हुआ। तो अगर आप अकॉर्डिंगली उसको अरेंज करोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि ये वाला सिंबल निगेटिव करवाना है हमें कहीं ना कहीं, और ए बी वाला जो सिंबल है ये वाला भी निगेटिव होगा, यानी ये वाला भी निगेटिव में है, ये वाला भी निगेटिव में है, और ये वाला जो है 2C ये पॉजिटिव में ही आया है। ये हमें समझ में आ रहा है ऑब्जर्वेशन से। मेरी बात को प्लीज ध्यान से समझना, अलग अलग तरीके होते हैं चीजों के, लाइव क्लास में भी आया करूं, वहां पर मैं इन पर डिस्कशन करता हूं अगर डाउट होता है तो, क्योंकि डाउट होते हैं जनरली बच्चों को, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो डाउट होते हैं उनको यहाँ पर एड्रेस करूं। इधर सुनो, तो बच्चों जो पॉजिटिव होते हैं ना, दो लोगों का प्रोडक्ट पॉजिटिव पता है आपको कब होता है? जैसे अगर मैं कहता हूं कि दो लोगों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो रहा है, वो तब हो सकता है जब एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव। लेकिन आपको पता है तब भी हो सकता है जब एक नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव, तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। या सरल शब्दों में जब दोनों के सिंबल एक जैसे रहते हैं तो प्रोडक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सरल शब्दों में इन दोनों का कंक्लूजन क्या है, अगर दोनों लोगों के सिंबल लाइक सिंबल्स हैं, प्लस प्लस तो प्लस ही आएगा, माइनस माइनस तो भी प्लस ही आएगा। तो ये अगर प्लस हुआ है तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, तो ये प्लस प्लस होगा या ये माइनस माइनस होगा। तो मैं प्लस प्लस और माइनस, मैं इसको माइनस माइनस को अलग एक बार लेकर के देखता हूं, क्योंकि माइनस यहां पर इंट्रोड्यूस हुए हैं, है तो मैं पहला फेवर करूंगा माइनस। मैं मान के चलूंगा कि इनमें से कोई एक माइनस है और कोई एक दूसरा भी माइनस है, यानी कि 2C और 3 है। कौन है 2C, मतलब 2C और 3 कौन सा वाला था वो, अच्छा C इंटू 3 है ना, एक मिनट है बच्चों, हाँ C इंटू 3 है। एक्चुअली ना ब्रैकेट मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं लगा रखा, वो ऐसे नहीं लगना चाहिए, वो ऐसे लगना चाहिए, 2C इंटू 3 है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं समझ गया कि मैं ना ये दोनों के सिंबल एक जैसे होंगे, मैं जानबूझ करके एक के सिंबल को नेगेटिव और दूसरे को भी नेगेटिव कह रहा हूं, क्योंकि मुझे नेगेटिव्स को डील करना है यहां पर। तो प्लस प्लस में भी बिल्कुल सही होता, कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे पास चॉइस थी, या तो मैं दोनों को प्लस प्लस लेके बोलूं तब भी इनका आंसर प्लस आएगा, या दोनों को माइनस माइनस। तो मैंने बोला C को नेगेटिव और 3 को भी नेगेटिव। अब जहां जहां मेरे पास C आ रहा है मैं इस C को नेगेटिव कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे इस 3 को भी नेगेटिव कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर अगर 9 होता है बच्चों, तो -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो इसीलिए अभी वो 3a का स्क्वायर जो था वही अभी भी आंसर वही आएगा।
क्योंकि स्क्वायर हुआ है उसका, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा कोई, लेकिन मैंने यहां इनको आइडेंटिफाई करके मैंने यहां नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर दिया। इससे क्या फायदा होगा, जहां जहां अब ये 3 आ रहा था वहां वहां माइनस का 3 आएगा, 2b की जगह 2b रहेगा, जहां जहां c आ रहा था c की जगह माइनस आ जाएगा, c की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी जो जो अकॉर्डिंगली सिंबल दे दिए। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 3a स्क्वायर। ये वैसे इंटरेस्टिंग सी चीज बोली मैंने, अब आप पता नहीं कौन से स्टेट में रह के मेरी बातें सुन रहे होंगे अभी। अब देखो, अब इसे सॉल्व करोगे, 2 दूनी 4 3 12, माइनस का 12ab, आप बोलोगे 2 दूनी 4 का माइनस का 4bc, आप बोलोगे 2 3 6 प्लस का 6ac। अब क्या मैच करो, एग्जैक्टली मैच हो रहा है, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट मैच हो रहा है। अब देखो माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का प्लस का प्लस का, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट मैच हो रहा है। ये मैंने वास्तव में एक बहुत अच्छी चीज बोल रही है, लेकिन हो सकता है आपको समझ में नहीं है, इतना मैं भी मानता हूं, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर ऐसा है ना, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना मास्टर समझ नहीं है, और प्लीज अगर आया होगा तो भी बताना, क्योंकि ये मैंने कुछ अच्छा बोलने की यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है ना। हाँ, ये कुछ अच्छा बोलने की मैंने कोशिश की है, पता नहीं आप इसको कैसे क्या समझ में आएगा, मैं ज्यादा नहीं आप पे छोड़ देता हूँ इस चीज को, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने क्रॉस चेक करवाने के लिए किया था, अदरवाइज मैंने इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रॉस चेक करवा रहा था। मेरा तो आंसर क्या होना चाहिए कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac ये बन गया है, जहां पर a कितना है ये, जहां पर b कितना है ये, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ना, ये इन लोगों का होल स्क्वायर, क्या यही होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस। तो बच्चों ये अल्टीमेटली आपका क्या बन गया, माइनस का 3a प्लस का 2b माइनस का c का होल स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आएगा। अब यही किसी बच्चे का, वो जरूरी नहीं है वो ऐसे कर रहा होता जैसे मैंने किया, कोई इसको प्लस प्लस लेके भी कर सकता था, बाकी अलग तरीके से, तो उसका ये रिजल्ट ऐसा भी हो जाता है। क्योंकि अगर मैं इस पूरे में निगेटिव को कॉमन ले लूं एक बार के लिए, तो सोचो ये 3a और ये माइनस का 2b और ये प्लस का c, ऐसा भी तो हो सकता है अगर निगेटिव कॉमन ले लिया, और इसका स्क्वायर। अब चूंकि निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो निगेटिव को हटाया भी जा सकता है, तो किसी का जवाब ये भी आ सकता है जो मेरा पहले आया था, और किसी बच्चे का जवाब निश्चित ही बच्चों ये भी आ सकता है जो मैंने यहां पर अभी लिखा हुआ है, किसी बच्चे का जवाब ये भी आ सकता है। ये गलत जवाब नहीं है, दोनों जवाब सेम ही है, मैंने आपको रीजन बताने की थोड़ी थोड़ी कोशिश की। ये कुछ वैसा ही है जैसे मैं कहूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, थोड़ी देर बाद मैं कहूं कि नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया तो ये b माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया, फिर मैंने कहा नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, तो अल्टीमेटली b माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया। तो आप बोलोगे गलत है, नहीं गलत नहीं है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर उतना ही होता है जितना b माइनस ए का होल स्क्वायर। ये कुछ वैसा ही है जैसे 3 माइनस 2, भले ही 2 माइनस 3 के बराबर नहीं होता, लेकिन स्क्वायर करने पे दोनों बराबर होते हैं। 3 माइनस 2 1 आएगा, उसका स्क्वायर 1 ही होता है, 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, बट स्क्वायर प्लस 1 ही होता है। कुछ बोला है मैंने, सुनो वहां पर, समझ में आ रही बात। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये बोल रहे हैं एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। और फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, इस आइडेंटिटी को यूज करके बोल रहे हैं एक्सपैंड करो उसको। तो अब आइडेंटिटी दे दिया, हमें एज सच देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, p प्लस 3q प्लस 7r बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस की चक्करबाजी नहीं है। हम सीधे बोलेंगे मास्टर a स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, मैं इसको ऐसे रीड करता हूं बच्चों फॉर्मूले, प्लस तीसरे का स्क्वायर, मैंने ऐसे समझा इस फॉर्म, प्लस क्या ट्वाइस ऑफ पहला, पहला कौन है p, दूसरा कौन है 3q, प्लस ट्वाइस ऑफ कौन, दूसरा, दूसरा कौन है 3q, तीसरा कौन है 7r, ये हो गया। फिर उसके बाद प्लस ट्वाइस ऑफ तीसरा इंटू पहला, प्लस ट्वाइस ऑफ क्या बच्चों, तीसरा इंटू पहला, यानी ट्वाइस ऑफ तीसरा इंटू पहला 7r इंटू p, 7r इंटू p, तीसरा इंटू पहला। अब आप देखोगे ये हो जाएगा p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49r स्क्वायर, 2 3 6 6pq, और 2 3 6 7 कितना होता है 42qr, और इसी प्रकार से बच्चों आप देखोगे 7 दूनी 14pr और rp। ये आपका जवाब आ गया, बधाई, बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे, आपने बहुत सिंपल एक्सपेंशन किया, आपको फॉर्मूला धीरे धीरे याद ही हो गया, तो इसलिए आपने ऊपर देखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ी। आई होप यार मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ चुकी होगी। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे यार, अब बढ़ते हैं आगे प्यार से, समझ में आ रहा। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट कैसे देखेंगे, इधर देखो, हम बोलेंगे मास्टर जी यहाँ पर लिख रखा 3x माइनस का 2y प्लस का 4z का होल स्क्वायर, मैं बहुत प्यार से इसको बोलूंगा 3x, मेरी बात को ध्यान से सुनो, प्लस माइनस का 2y प्लस 4, जब भी मुझे नेगेटिव दिखाई देगा मैं उसे अंदर ऐसे शिफ्ट कर दूंगा। अब मेरे लिए फॉर्मूला वही है जो पहले था, क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a यहाँ पे 3x है, b यहाँ पे माइनस का 2y है, और c यहाँ पे 4z का। तो बच्चों मैंने जो सीखा भाई मैं तो वही कर, मुझे पता है पहले का स्क्वायर करना मैं कर दूंगा, मुझे पता है दूसरे का स्क्वायर करना मैं लिखूंगा कर दूंगा, मुझे पता है तीसरे का स्क्वायर करना है लिखूंगा कर दूंगा, मुझे पता है ट्वाइस ऑफ पहला दूसरा 3x, और दूसरा कौन है मास्टर ये, प्लस ट्वाइस ऑफ दूसरा तीसरा, दूसरा कौन है ये, तीसरा कौन है यहाँ पर 4z, और फाइनली क्या होगा प्लस का ट्वाइस ऑफ तीसरा पहला, तीसरा कौन है 4z, और पहला कौन है 3x। गॉट इट, बस बच्चों
मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा, ना ही मैं कुछ जल्दी कर रहा हूं, यही किया जा सकता है। तो आप देखो कि 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर है ना, समझ रहे हो ना तुम लोग यार कि मैं अकेला अकेला कर रहा बेचारा। 2 का स्क्वायर 4, लेकिन नेगेटिव है तो स्क्वायर करने में पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत। 4 का स्क्वायर 16 z स्क्वायर, 2 तिया 6 दूनी 12 लेकिन माइनस का xy, 2 दूनी 4 चौके 16 लेकिन माइनस का yz, 2 चौके 8 तिया 24 लेकिन प्लस का zx। बच्चों इससे बेहतर क्या होगा आप मुझे खुद बताओ। ये हो गया यार मेरे भाई, हो गया। अब आपके लिए बताऊं क्या क्वेश्चन है, आप इसको कोशिश करो इसमें बदलने की, जो पीछे सीखा था हमने। मुझे तो ऐसा जो पीछे सीखा था हमने वैसे ही क्यों फील आ रहा है, वैसे ही लग रहा है। एक मिनट, ठीक है ना। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ रहे हो। आप सोचो कि ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसे फैक्टराइज करना है, या आंसर है वैसे। सोचो कैसे करोगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, करोगे मेरे लिए, कसम खाओ करोगे ना। अब देख क्या लिखा, इज दिस एन आइडेंटिटी, क्या ये आइडेंटिटी है बोल रहे हैं। तो बच्चों चेक कर लेते हैं क्या ये आइडेंटिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि a प्लस बी माइनस के सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस का a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम इसको ऐसा बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस माइनस का सी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको मैं डील करना जानता हूं, तीन लोगों को जोड़ करके स्क्वायर करना मैं जानता हूं। तो तीनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे घटने का सिंबल था, मैंने उसे ऐसे अरेंज कर दिया। अब फिर से इसको मैं ऐसे अरेंज कर दूंगा। क्या मैं गलत कर रहा हूं? नहीं, मैं बहुत सही कर रहा हूं मास्टर, बहुत सही कर रहे हो तुम। अभी क्या होगा, पहले तीनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए मैंने उनको नेगेटिव्स को अंदर डाल दिया। अब दिख रहा है कि जुड़ रहा होगा, जोड़ने का भ्रम पैदा कर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरे का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, ये हो गया पहला दूसरा, प्लस ट्वाइस ऑफ बी इंटू सी दूसरा तीसरा, प्लस ट्वाइस ऑफ सी इंटू ए तीसरा पहला। बस उनके नाम जो जो लिखे थे अकॉर्डिंगली लिख रहा हूं। अब मैं बढ़ूंगा बच्चों आगे, इसको कर दूंगा ऐसे करके क्लोज, और अब मैं बढ़ूंगा आगे, मैं लिखूंगा ऐसे करके। फिर से पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ पहला दूसरा ए इंटू माइनस बी, प्लस ट्वाइस ऑफ दूसरा तीसरा माइनस बी इंटू सी, माइनस बी इंटू सी, प्लस ट्वाइस ऑफ तीसरा पहला सी इंटू ए, ये। अब बच्चों इसी तरीके से फाइनल लास्ट वाले को भी कर लेता हूं यार, लगे हाथ। क्या मैंने क्या सीखा, पहले का स्क्वायर करना होता है, दूसरे का स्क्वायर करना होता है, और तीसरे का स्क्वायर करना होता है, करा। फिर प्लस करके ट्वाइस ऑफ पहला इंटू दूसरे से मल्टीप्लाई, प्लस ट्वाइस ऑफ दूसरा इंटू तीसरे से मल्टीप्लाई, प्लस ट्वाइस ऑफ तीसरा इंटू पहले से मल्टीप्लाई। कुछ भी गलत किया हो तो मुझे प्लीज बता दो, मैं यहीं पे खड़ा हूं, कहीं नहीं जा रहा। चल नाटा सांग की यहीं खड़ा हूं, यहीं खड़ा हूं, बता दो चलो। अब देखो चलो क्या क्या होगा इस कहानी में, ठीक है। तो 2ab यहां दिख रहा है, 2ab यहां भी दिख रहा है, लेकिन निगेटिव का क्या ये कट रहा है, समझो बात। पॉसिबिलिटीज देखनी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, मैं ऐसे घर से करके नहीं आ रहा, ये मत सोचो मास्टर घर से करके आ रहा है क्वेश्चन को। नेगेटिव का 2bc है, यहां भी नेगेटिव का 2bc है, तो ये कट नहीं रहा। और यहां पे पॉजिटिव का 2bc, अगर तुम ध्यान से देखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव 2bc उस पॉजिटिव 2bc से कट रहा है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। नेगेटिव 2ca है, यहां भी नेगेटिव 2c है, तो कटेंगे नहीं, लेकिन ये पॉजिटिव 2c है, तो ये दोनों भाई लोग कट रहे हैं आपस में। तो यहां से अभी मुझे मिला ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो 3 बार ए स्क्वायर, ससुरा उसके पास तो 3 बार ए स्क्वायर आ ही नहीं रहा। बी स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और बी स्क्वायर, तो 3 टाइम्स बी स्क्वायर आ रहा है। सी स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, अरे समझ रहे हो यार, नेगेटिव का सी स्क्वायर मेरे भाई सी स्क्वायर ही होगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है नेगेटिव सी इंटू नेगेटिव सी का स्क्वायर, तो नेगेटिव सी प्लस सी हो जाएगा ना, तो उसका स्क्वायर यानी सी स्क्वायर ही है वो, समझ रहे होंगे आप बात को। तो सी स्क्वायर भी 3 बार जुड़ गया, क्योंकि सी स्क्वायर ही बन रहा है प्लस का, ये भी सी स्क्वायर बन रहा है, ये भी। तो ये लोग कैप्चर हो चुके हैं, ये लोग कैप्चर हो चुके हैं, ये लोग कैप्चर हो चुके हैं। बचा कौन, यहां से तो कोई बचा ही नहीं। यहां से बचा एक ससुरा माइनस का 2bc, और यहां से बचा माइनस का 2ab, मतलब एक इरेगुलर सा पैटर्न बन रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि यहां से एक ही बच रहा है, यहां से 2 लोग बच रहे हैं, और यहां से एक भी नहीं बच रहा है। वैसे इरेगुलर भी नहीं है, एक में 0 बच रहा है, एक में 1, तो सही है, ठीक है। मतलब कुछ अपने आप से बातें कर लेता हूं मैं कभी कभी, ठीक है ना। माइनस का 2bc, माइनस का 2ab, और यहां पर एक बन गया माइनस का 2ac। तो ये पैटर्न भी दिख रहा है, पैटर्न है 2ab bc, समझ लो, ये माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2c, एक पैटर्न टाइप का बन रहा है, ये मेरा बन रहा है, ठीक है। और मुझे, मैं एक बार दोबारा से विजिट करता हूं अपने कैलकुलेशन को, फिर मैं एक निष्कर्ष पे आऊंगा कि क्या मैं सही कह रहा था, क्या कहता।
तो ऑब्वियसली यार इतना तो तय है, ये तो ऊपर से देख के मुझे दिख रहा है। या तो ये क्वेश्चन गलत ना लिखा हो, प्लीज आपसे चेक कर लेना कहीं यहाँ पे 3 तो नहीं लिखा हो। खैर लिखा भी होता तो इतना बड़ा चेंज थोड़ा होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग ये इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। कुछ अच्छा लग रहा मुझे एक बार यार, मैं बोल तो नहीं दूं तुम लोगों को, मुझे ना कुछ अच्छी सी चीज लग रही है। देखो बच्चों, ये तो ना किसी भी कीमत पे ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मतलब ये फॉल्स है, आइडेंटिटी नहीं है इसका मतलब। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बारी के लिए मैं इसमें से ए स्क्वायर, इसमें से भी बी स्क्वायर, इसमें से भी एक सी स्क्वायर निकाल सकता हूं। तो ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पे मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ मैं तुम्हें कुछ करके दिखाता हूँ, ये वैसे है नहीं, लेकिन मैं कुछ कर करके कोशिश कर रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा काम करने की। मेरी बात को प्लीज सारे बच्चे सुनेंगे ध्यान से जो मैं कर रहा हूँ। मैं कुछ कर रहा हूं, मेरे पास क्या बना, इधर ध्यान से सुनो बच्चों, मैं कुछ कर रहा हूं यहाँ पे। ऑल्दो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच चुका हूं कि वो बराबर नहीं है, बट स्टिल आई एम डूइंग समथिंग। ये लिखा हुआ माइनस का 2bc, मैं कुछ करना चाह रहा हूं इसके साथ। ये ऐसा है, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। क्या ये ऐसा ही है? गॉट इट? अरे समझ में आ रहा कि नहीं यार? आ रहा। मास्टर चिल्लाते क्यों? तो तुम सो जाते हो ना तुम लोग, बीच में जगाना पड़ता है तुम्हें। इधर देखो चलो। तो अगर हम देखें 2a स्क्वायर, तो ये तो किसी भी कीमत में नहीं है क्योंकि ये तो 3a स्क्वायर है, तो ये तो 9 बनेगा ना अगर बनेगा तो खुल के। ओ माय गॉड, नहीं मैंने गलत लिखा था, वो एक्चुअली वही है, ऐसा ही है वो, ये है वो। अगर मुझे इसमें से, मैं इसमें से 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर से एक बार के लिए कर भी देता हूं, तो यहाँ 2a स्क्वायर का a स्क्वायर एक बच चुका है, एक b स्क्वायर बच चुका है, एक c स्क्वायर बच चुका है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैंने उसको तोड़ दिया, इन लोगों को मैंने तोड़ दिया इनमें। तो इससे क्या हुआ, 2a स्क्वायर a स्क्वायर 3a स्क्वायर, ये एक मेरा तरीका है, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। रुक जाओ, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2c, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मुझे कुछ हिंट दे रहा है, प्यारा सा हिंट दे रहा है। ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनिए मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि इसमें तो जो बोला था उसने, ये तो वो चीज है जो उसने बोला था, लेकिन वहां से ना मुझे कुछ एक प्यारा सा ना हिंट मिल रहा है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या मिल रहा है। क्या मैं इसको ऐसा बोल दूं क्या यार? और मैं इसको ऐसा बोल दूं, और मैं इसको ऐसा बोल दूं क्या? मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब इससे क्या है ना कि मैं अगर इसको प्लस ट्वाइस ऑफ ए को माइनस का ए इंटू माइनस का बी बोलूं, नहीं नहीं, कुछ नहीं, और कुछ नहीं हो सकता इसमें एक्चुअली, मतलब ऐसा जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है बच्चों। या अल्टरनेट सिंबल्स आएंगे, एक्चुअली अल्टरनेट सिंबल्स देने में ही इसको फायदा है मेरे हिसाब से। एक मिनट, मैं तुम्हें निकाल के दे देता हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ऑल्दो तुम वहीं पे खत्म कर सकते हो कि नहीं है, बट मैं एक्स्ट्रा चीज कुछ बता रहा हूँ, सुनियो जरा इस बात को। मैं इसे ना अल्टरनेट सिंबल्स दे रहा हूँ, मैं अपनी बुद्धिमानी का ना परिचय दे रहा हूँ तुम लोगों को। इधर देखते हो, चलो, ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी इंटू सी प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे मैंने अपनी जबरदस्त दिमाग लगा दिया, क्योंकि अब तुम देखोगे ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है, और यहाँ की सेटिंग भी मैच कर रही है। ये एक नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंड, नेक्स्ट लेवल सोच लगाई है मैंने यहाँ पे। तुम सोचते रहना इस बात में क्या लगाया होगा मैंने, लेकिन मैंने नेक्स्ट लेवल काम करा है यहाँ पे। वैसे बधाई का पात्र हूं मैं, तुम लोग दो ना दो वैसे बात अलग है। ये इसका स्क्वायर हो गया, अगर वो आइडेंटिटी बननी थी ना तो वो इसकी बन रही है, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच पा रहा हूँ। उसका जो सबसे कैलकुलेशन हो सकता है अल्टीमेट, वो यहीं तक हो सकता है। कुछ किया मैंने यहाँ पे, मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सा किया, क्या आप ये समझ पाए मुझे बताना। अदरवाइज आप यहाँ पे देख के बोल दोगे कि नहीं सर ये मैच नहीं कर रहे, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। मैं तो इसी निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूँ, मुझे बता भी देना है कि नहीं है, पता चल रहा होगी, मैं ही नहीं समझ पा रहा कुछ, मास्टर का दिमाग नहीं चल रहा, मास्टर के तोते उड़ गए। तो बच्चों इस प्रकार से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पॉइंट हमारी, सॉरी 4 पॉइंट हमारी 4 होने वाली। आई होप आपको समझ में आया होगा यार। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज बताना। दूसरी बात, देखो बच्चों क्या होता है ना, हो सकती है प्रॉब्लम बिल्कुल, बस क्या नहीं करना आपको ना, गिव अप नहीं करना। मैं डायलॉग नहीं मार रहा गिव अप नहीं करना, मैं सच्चाई में कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? देखो अगर तुम बोलोगे यार नहीं हो रहा, कैसे होगा कैसे होगा, देखो कुछ तो समझ में आया, बस ये देखो कि कुछ 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 समझ में आया। बहुत सारे मैटर करती हैं चीजें यार। अब तुम किस माइंड सेट के साथ बैठे हो, तुम्हारा मूड ठीक है कि नहीं है, जब तुम्हें लेक्चर देख रहे हो तो भी फर्क पड़ता है। हो सकता है अभी ना आया हो, लेकिन अगली बार में मूड ठीक हो देखोगे तो तुम्हें एकदम समझ में आने लग जाए। लाइव क्लासेस जब मैं ले रहा होता हूँ 6:30 में, उसमें आया करो, वहां पर मैं लाइव में क्वेश्चंस लेता हूँ। अभी तो फिलहाल मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बाद में मैं अपने क्वेश्चंस तुम लोगों को देता हूँ। तो वो अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उस पर प्रैक्टिस करोगे तो। सुन रहे हो मेरी बात को? तो आप लोगों की जिम्मेदारी है बच्चों कि थोड़ा सा आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ना, बहुत जल्दीबाजी भाग भाग के मत करना। देर से समझ में आएगा चलेगा, लेकिन अगर तुम जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करोगे तो तुम समय काट तो सब कुछ दोगे फसल, लेकिन समेट नहीं पाओगे। अभी क्या है, जितना खा सकते हो उतना ही काटो, ठीक है ना। तो धीरे 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 करके आगे बढ़ना, ठीक है। अगर ये सेशन इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव और वैल्यू एडिशन करता हुआ आप लोगों को नजर आया, तो आप लोगों को मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि एटलीस्ट आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए बच्चों। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स होता है, कोई और इसका कोई दूसरा पर्पस ही नहीं होता।
है ना। कई बार क्या होता है बच्चों को लगता भी अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती, इसलिए मैं लाइक करो लास्ट में कह रहा हूँ आप लोग, ठीक है ना, ताकि ताकि क्या हो कि अगर आपको वैल्यू ऐड हुआ तो सिर्फ इट इज जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर कि आप लोग एक टोकन ऑफ अप्रिशिएशन और टोकन ऑफ लव के तौर पर लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको वीडियो सेशन कैसा लगा। अभी के लिए बच्चों इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।